हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का, जो टर्म 2 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में गिवन क्या है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर के जो बिल्डिंग है जिसकी हाइट है, मतलब 30 मीटर टॉल बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग की हाइट गिवन है, उससे कुछ डिस्टेंस पे 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो उसके आई से कहाँ टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। और उस लड़के के आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री में, जैसे जैसे एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे जैसे वो बिल्डिंग के तरफ मूव कर रहा है। देन फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आपको ये बताना है कि वो डिस्टेंस फाइंड करना है जो उसने बिल्डिंग के साइड जाने के लिए ट्रैवल किया है। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, हमने कंसिडर किया है ये एक कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है आपके पास 30 मीटर, और लड़के की जो हाइट है वो क्या है 1.5 मीटर। तो मान लो ये हमने एक बेस लिया और यहाँ कहीं एक लड़का खड़ा है 1.5 मीटर टॉल। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है उस लड़के के आइज से वो क्या फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये आप डॉटेड लाइन में कंस्ट्रक्ट कर लेना और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो एंगल गिवन है ये कितना गिवन है 30 डिग्री। जैसे ये लड़का बिल्डिंग के टुवर्ड्स जा रहा है, बिल्डिंग के साइड जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज कर रहा है। मीन्स मान लो किसी इस पॉइंट पे आके जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा होगा वो 60 डिग्री होगा। ये रहा 60 डिग्री। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसे कंप्लीटली ड्रॉ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या बताना है, जो डिस्टेंस उसने यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया ये आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो तो सबसे पहले तो ये देखो बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है, लेकिन जब हम ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो उस 30 मीटर में से इस लड़के की जो हाइट है 1.5 मीटर टॉल, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन की इसमें इस की नेमिंग कर ली उस ट्रायंगल की, ए, ये है बी, ये लिया हमने सी और ये लिया हमने डी। लेट डिस्टेंस बिटवीन, लेट डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मान लो x मीटर किया। x मीटर मीन्स यहाँ से यहाँ तक का, ये हमने x कंसीडर कर लिया। ये हमें फाइंड करना है, लेकिन ये फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल के हेल्प से हम x की उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये हमें नहीं पता तो इसे भी हम y कंसीडर कर लेते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये देखो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब कभी भी दो ट्रायंगल फॉर्म हो तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपको स्मॉलेस्ट ट्रायंगल पहले कंसीडर करना है। स्मॉलेस्ट ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी पहले टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सॉरी हाँ, और टेन थीटा आपके पास थीटा क्या 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या आपके पास ए बी, ना कि कंप्लीट, हमें ए बी लेना है ओनली ए बी, और अपॉन में बेस क्या है आपके पास बी सी। अब जो जो वैल्यू आपको पता है वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। टेन 60 की वैल्यू आपको पता है √3, और ए बी आपके पास क्या है 30 में से 1.5 को माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग की कंप्लीट है 30 मीटर, और उस एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो 1.5 मीटर के बाद फॉर्म हो रहा है, क्योंकि एंगल जो फॉर्म हो रहा है उस लड़के की आइज से फॉर्म हो रहा है। मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये हमें माइनस करना होगा, तब हम ए बी कंसिडर करेंगे। मीन्स 28.5 अपॉन में बी सी हमने क्या कंसिडर किया हुआ है वाई, तो वाई लिखो यहाँ पे। नाउ वाई को इधर ले आओ, √3y इक्वल्स टू 28.5, देन y इक्वल्स टू 28.5 अपॉन में √3। अब आप इसे रेशनलाइज कर दो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो क्या मिलेगा 28.5 √3 अपॉन में 3। अब 3 से इसे अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है, देखो 3 9 जो 27, और एक कैरी तो 3 5 जो 15 √3 मीटर। अब हमने जो फाइंड किया हुआ है ये अभी y की वैल्यू फाइंड है, y इक्वल्स टू लिख सकते हो आप 9.5 √3 मीटर। अब हमें क्या कंसिडर करना है, बड़े वाले ट्रायंगल को ए बी और डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी इसमें भी हमें क्या यूज़ करना है,
टेन थीटा, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस की ज़रूरत है, हाइपोटेन्यूज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो टेन थीटा मीन्स टेन कितना गिवन है आपके पास 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर तो ए बी, एंड बेस हमें यहाँ पे इस ट्रायंगल के केस में ये कंप्लीट बेस लेना है, मीन्स एक्स प्लस वाई लेना है, ये ध्यान में रखना है। ओनली हमें एक्स नहीं लेना, क्योंकि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें एक्स और वाई यहाँ से लेके यहाँ तक का कंप्लीट डिस्टेंस लेना होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई। टेन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3, ए बी आपने को पता है 28.5, एंड एक्स प्लस वाई में देखो आपको वाई पता है, तो पहले आप एक्स प्लस वाई के फॉर्म में लिख लो, फिर आगे वैल्यू पुट कर देना। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5√3। नाउ यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई। अब वाई की वैल्यू जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो क्या मिला, एक्स इक्वल्स टू वाई को इधर लेके आओगे तो क्या मिला 28.5√3 माइनस वाई, और वाई की वैल्यू क्या है 9.5√3। देन एक्स इक्वल्स टू 28.5 में से 9.5 माइनस करोगे तो 19√3 मीटर। मीन्स ये हमने x क्या कंसीडर किया था, जो लड़का यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस यू वॉक। देखो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस यू वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जो चला है वो बंदा, उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, और वो हमने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिस्टेंस ही ट्रेवल, द डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड इज, कितना डिस्टेंस होगा 19√3 मीटर। अब किसी किसी बुक में क्या है √3 की वैल्यू गिवन है, √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, और आप इस फॉर्म में आंसर को छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के आपके पास, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है किसका, बॉटम और टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर टॉल बिल्डिंग। मीन्स एक 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है और इसके ऊपर क्या है, टावर फिक्स है, ट्रांसमिशन टावर। तो इस टावर का टॉप क्या हुआ दिस वन, और इसका बॉटम क्या हुआ ये, और ये क्या आपकी बिल्डिंग की हाइट। तो बिल्डिंग की हाइट गिवन है 20 मीटर, तो इसे सब्सटीट्यूट करो 20 मीटर। और मान लो कि किसी इस पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका, तो हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट पे उन्होंने पहले जो क्वेश्चन में ध्यान रखना कि एंगल ऑफ एलिवेशन पहले टॉप का दिया है या बॉटम का दिया हुआ है, तो इन्होंने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, मीन्स पहले बॉटम का दिया हुआ है तो ये, और सेकेंड एंगल ऑफ कितना गिवन एंगल आर 45 एंड 60, मीन्स ये जो एंगल गिवन है वो 45 डिग्री, और ये जो एंगल गिवन है आपके पास वो 60 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, तो इसमें हाइट ऑफ द टावर है क्या, तो इसे हम हाइट कंसिडर करेंगे। ये आपका क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो इस ट्रायंगल की नेमिंग कर लो आप पहले, ए बी सी, ये डी। फिर से देखो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो इस दो ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, पहले स्मॉलेस्ट ट्रायंगल लेंगे, देन फर्दर हम बड़े वाले ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेना स्टेटमेंट में, लेट दी h be the height of, let h be the height of ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर की जो हाइट है हमने h मान लिया है। अब देखो क्या करना है आपको। नाउ अब हम स्मॉलेस्ट ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, DBC। DBC, DBC में एंगल क्या फॉर्म हो रहा है आपका 45 डिग्री। तो पहले लिखो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नहीं पता तो इसे आप y कंसिडर कर लो या x कंसिडर कर लो, कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। तो इस केस में अब टेन थीटा आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और एंगल क्या है 45, तो टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपके पास क्या है BD, बेस क्या है आपके पास BC। टेन 45 की वैल्यू क्या है 1, और BD की वैल्यू आपके पास गिवन है 20, तो 20, और BC नहीं पता तो BC को आप y पुट करो, देन y इक्वल्स टू 20 मीटर। मतलब y जो है वो क्या आपका
20 मीटर है, लेकिन हमें इसमें वाई नहीं फाइंड करना, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। अब आप हम कंसिडर करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल को ए बी और सी में। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी सी में हमें जो टेन थीटा यूज़ करना है, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और टेन थीटा तो बड़े वाले ट्रायंगल में जो एंगल फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री, मीन्स टेन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या होगा, अब देखो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक मीन्स 20 प्लस एच, तो 20 प्लस एच अपॉन में बेस वाई। 1060 की वैल्यू आपको पता है √3 इक्वल्स टू 20 प्लस एच अपॉन में वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3y इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, 20 प्लस एच। अब 20 को लेफ्ट साइड ले आओ, √3y माइनस 20 इक्वल्स टू ये आ गया एच ट्रांसमिशन टावर की हाइट। अब y की वैल्यू आपके पास 20 है तो यहाँ 20 पुट कर सकते हो, तो √3 इंटू में 20 माइनस 20 इक्वल्स टू एच। अब देखो 20 √3 माइनस 20 इक्वल्स टू एच, 20 कॉमन ले सकते हो आप, तो क्या मिलेगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू एच। तो हाइट ऑफ द जो ट्रांसमिशन टावर होगा आपका वो क्या होगा, 20 टाइम्स √3 माइनस 1। तो यहाँ पे लिखो हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 टाइम्स √3 माइनस 1 मीटर। ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब।